का ध्वजारोहण कर रहे हैं। इस अवसर पर हमें यह जानकारी रखने की आवश्यकता है कि जिस गणतंत्र दिवस के हमें प्राप्ति हुई है उसकी एक लंबी इतिहास है। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, परंतु आज़ादी के बाद हमारे देश के लिए यह एक बहुत चुनौती थी कि हमारा देश का संविधान, हमारे देश का नियम कानून किस प्रकार का हो। इसी संदर्भ में हमारे देश के जो महापुरुष बड़े राजनेताओं ने, बुद्धिजीवियों ने संविधान के निर्माण के लिए एक संस्था का निर्माण किया गया और उस संस्था का निर्माण संविधान का निर्माण करने में 2 वर्ष से अधिक समय लगा। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद तो हो गया, परंतु हमारे देश का संविधान किस प्रकार से हो, यह एक बड़ी चुनौती थी। क्योंकि हमारे देश 1947 के पूर्व में अंग्रेजों के द्वारा शासित था। हम लोग गुलाम देश के नागरिक के रूप में थे। हमारे शहीदों ने, हमारे राजनेताओं ने, हमारे पूर्वजों ने अपनी बलिदानी कुर्बानी देकर हमारे देश को आज़ाद जरूर किया, परंतु हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि हम इस देश के संविधान किस प्रकार का को कैसे निर्माण किया जाए। और इसी क्रम में हम लोग आज़ाद हो गए थे, परंतु संविधान हम लोग का अपना नहीं था। हम लोग अंग्रेज़ों के द्वारा या ब्रिटिश शासनों के द्वारा हम लोग जो है सो शासित थे। हमारा अपना कोई संविधान नहीं था। आज हमारा देश का अपना संविधान हुआ और इसी दिन यानी 26 जनवरी 1950 को यह संविधान बन के तैयार हुआ और लागू किया गया। और इसी के उपलक्ष्य में हम लोग आज के दिन हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। हमारे देश के लिए 2 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय त्योहार है, उत्सव है, और वह है पहला 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के रूप में, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में। गणतंत्र दिवस जिसको हम लोग रिपब्लिक डे कहते हैं, यानी गणतंत्र का मतलब हुआ, गण का मतलब लोग हुए और तंत्र मतलब शासन, यानी लोगों के द्वारा जो शासन होता है उसे हम लोग गणतंत्र कहते हैं या प्रजातंत्र कहते हैं। तो हमारा देश प्रजातांत्रिक देश है। हम लोग सभी भारत के जितने भी नागरिक हैं, हम सभी भारतवासी इस देश के शासन करने में, शासन या सरकार चलाने में सबकी भागीदारी होती है, सहभागिता होती है। इसलिए हम सभी भारतवासी अपने भारत देश को संविधान का निर्माण और उसकी रक्षा करना हमारा दायित्व बनता है। इस देश के बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग सभी हमारे देश के नागरिक, हमारा भारत देश एक महान देश के रूप में है और उसकी सुरक्षा रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। हमारा देश जब 1947 के पूर्व में पाकिस्तान भी नहीं था,
लेकिन पाकिस्तान जो भारत का एक अंग था वह है ना विभाजित हो गया और इस तरह से है ना 1947 का भारत का दो हिस्सा हुआ। पूरे हिंदुस्तान का दो हिस्से में बटा, एक हिंदुस्तान दूसरा पाकिस्तान। तो हमारा यह कर्तव्य बनता है कि अब हम अपने देश को खंडित होने से बचाएं और हमारे सभी लोगों को यह हमारे देश के सभी बच्चे बच्चियों, युवक युवतियां, सभी नागरिकों का यह कर्तव्य बनता है कि हम अपने देश की स्वतंत्रता अखंडता के लिए एकाग्र होकर एकता के साथ हम इस देश को सुरक्षित रखें। और इसी प्रकार से आने वाले दिन 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते रहें और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते रहें। इस दिवस को प्राप्ति करने के लिए हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे वीर शहीदों ने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी। हमें इतिहास को याद करना चाहिए कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस, नेता सुभाष चंद्र बोस, वीर सावरकर, ऐसे ऐसे हस्तियाँ थे जिनकी संघर्ष करने के बाद, कुर्बानियाँ देने के बाद हमें आज के दिन यह प्राप्त हुआ है। इसलिए हम सभी को यह कर्तव्य बनता है कि हमारे देश जहाँ भी हैं हमारे देश के प्रति सुरक्षा करने में सभी की भूमिका हो। हम सभी विद्यार्थियों से, छात्रों से, छात्राओं से यह आग्रह करते हैं कि अपने देश की सुरक्षा, एकता और विकास के लिए हमेशा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। यह एक विद्या का मंदिर है। आज इस विद्या के मंदिर में हम लोग ध्वजारोहण किए। विद्या सबसे बड़ी चीज है। हम लोग कहते हैं कि विद्या ददाति विनय, यानी विद्या ऐसो विनम्रता देती है और अंदर से शक्ति, विजडम जिसको हम लोग कहते हैं, अंदर से शक्ति भी प्रदान करता है। आज हम लोग भौतिकवादी युग में ज्ञान विज्ञान चमत्कार इस तरह से बढ़ता जा रहा है कि हमें भी उस विकास करने के लिए हमें भी अपनी लगन की आवश्यकता है, कर्तव्य की आवश्यकता है। हम लोग इतिहास में जैसे पढ़ते आए थे कि हमारा देश का साहित्य, हमारे देश के ग्रंथ इन सारी चीज़ों को बताता है कि हमें संघर्ष और कर्तव्य के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाएं ताकि कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करें और भारत का नाम, अपने देश का नाम विश्व के सर्वप्रथम पटल में हो। हमारा देश उत्तरोत्तर विकास की ओर जा रहा है। हमारी सरकारें भी ऐसे विकास के लिए तत्पर हैं। इसलिए हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम सभी एक मत होकर साथ दें। हमारे देश में विभिन्न तरह के भाषा हैं, विभिन्न तरह की जातियां हैं, विभिन्न तरह के क्षेत्र में रहने वाले हैं, लेकिन सभी में एकता है और एकता बनाना ही हमारा कर्तव्य है। हम ऐसा कर्तव्य करें कि आज हम विश्व के सभी देशों से आगे हों, यही मेरा कर्तव्य रहेगा। इसलिए आज हम इस समारोह में उपस्थित सभी बच्चे बच्चों से मैं शुभकामना देते हैं कि वे अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमेशा कर्तव्य करते रहें, चाहे वह विद्या हासिल करने के क्षेत्र में हो या कोई शिक्षा प्रदान कर रहे हों, वे कर्तव्य निष्ठ होकर शिक्षा प्रदान करें।
कारण कि शिक्षक का एक बहुत बड़ा दायित्व होता है कि कोरे कागज की तरह बच्चों के दिमाग में, बच्चे के दिमाग में कुछ नई चीज़ों को भरना। तो टीचर एक ऐसा होता है जैसे कि हम लोग देखते हैं एक मोमबत्ती जलता है लेकिन प्रकाश देता है, इसी प्रकार से शिक्षक भी अपनी मेहनत, अपने कर्तव्य से बच्चों के दिमाग में उजाला भरता है ना। इसलिए कहा भी गया है कि हम लोग जो भी करते हैं है ना, उसका परिणाम है ना भविष्य की ओर होता है। हमारे आज के बच्चे कल के भविष्य हैं और कल राष्ट्र का कर्णधार भी होंगे। इसलिए बच्चों को यह सोचने की आवश्यकता है कि यह हमारा उज्जवल भविष्य, हमारा भारत का विकास पर ही निर्भर करता है और इससे हमें अखंडता और सक्षम बना के रखना हम सभी का कर्तव्य है। इसलिए पुनः इस अवसर पर हमारे सभी उपस्थित बच्चे बच्चियों को शुभकामना देते हैं कि इस अवसर को आगे भी हम लोग इसी प्रकार से मनाते रहें और अपने आन बान शान से हम इस तिरंगे को सम्मानित करते रहें और नीले गगन में फहराते रहें। जय हिंद।